companion and guide in the civil services line. Vidya Sarathi IAS, your ethical guide to success. हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। आज हम करंट अफेयर का जो लेक्चर 2 है वो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर है, उसको हम कवर करेंगे। जो अपकमिंग एग्जाम है हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम एग्जाम 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है और 71st बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम 2000 तक उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और वनडे एग्जाम्स जैसे टीचिंग से रिलेटेड या लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैसे 2024 में 35 क्वेश्चंस के अराउंड पूछे गए थे इसमें। और 5 क्वेश्चन जो है सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड थे। साइंस एंड टेक का पार्ट हम अलग कवर करेंगे। और लेक्चर 1 में एनवायरनमेंट वाला पूरा पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। अगर हम डिफेंस की बात करें तो वी ऑल नो वेरी वेल कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे एयर डिफेंस है, जैसे आकाश तीर है, 20 और आर्ट्स है। और मिसाइल में कैपेबिलिटीज क्या क्या हमने गेन की हैं। ये मिसाइल एयर बेस्ड भी हो सकती हैं, सरफेस टू एयर भी हो सकती हैं, या फिर देखिए सेकंड स्ट्राइक की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए है कि अगर कोई हम पे अटैक करता है तो क्या इंडिया विल रिप्लाई थ्रू द सेकंड स्ट्राइक फॉर एनी न्यूक्लियर अटैक और वॉर हेड। तो इसमें जो है 4 चीज हैं। और आईएनएस हरियाणा पहले से ही इंस्टॉल्ड है, ये लॉन्च हुआ है। S4 लॉन्च हुई है, सबमरीन 4। तो ये SSBN होते हैं, सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर। और इसमें जो है हम लोगों ने जो S4 में मिसाइल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे K-15 है, सबमरीन लॉन्च व्हीकल मिसाइल है ये, या K4 है। आप लोग बता सकते हैं कि ये अ, देख सकते हैं कि ये किसके कोलेबोरेशन से ये एंटी मिसाइल वेपन हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं। फिर जो सर्विलेंस सिस्टम है संजय, INS संजय, ये ये सर्वे सिस्टम था। अब INS निर्देशक भी जो है कमीशन हो गया है, सेकंड जो सर्वेयर है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये जो बी सॉट है, बी सॉट में यहाँ पे हम लोगों को देखने में मिल जाएगा कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये काफी हेल्पफुल होता है जो भी शॉर्ट रेंज में हमें अगर वर्क करना होता है। देखिए ये डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। वैसे जनरली हम यूके ब्रिटिश को यूके डिक्शनरी को फॉलो करते हैं, जिसमें हम ऐसे लिखते हैं DEFENCE। तो एयर डिफेंस की बात करें तो वी सॉरेट्स है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ट्रायल बाय DRDO ने किया था इसका। फिर DRDO ने रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट टैंक जो रावर जो लॉन्च किया था, तो उसको जो है हाई एल्टीट्यूड पे डिप्लॉय कर दिया है, ये लाइट टैंक है ये। और जो हमने HAL पिटचेंट ये लाइट इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर बनाया था। फिर दूसरा ये है कि इंडिया ने जो है आकाश तीर, ये फुली इंडिजीनियस है, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। इट प्लेड ए की रोल ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। तो इसने जो है काफी अच्छा रोल प्ले किया था। और इसने इंटरसेप्ट किया था जो एवरी इनबाउंड प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जो भी हमारी मिसाइल्स आई थी, तो इसने जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर लिया था। फिर दूसरा है एंटी नवल एंटी शिप मिसाइल टेस्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। ये है न्यूक्लियर एंटी सबमरीन शॉर्ट मिसाइल है ये पहली बार जो है एंटी शिप मिसाइल जो टेस्ट किया गया है इसको।
ग्रेव हॉक है, ये हमने यूके के हेल्प से कोलेबोरेशन से ये बनाई है। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब देखिए K4 जो है ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे हमने 4 SSBN की बात की थी। देखिए ये जो SSBN है, सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर, इसमें हमने 4 कैटेगरी थी। दो तो हमारे सबमरीन है, फिर हमारा S4 है, फिर अभी रिसेंटली और हमारा प्रिपेयर हो रही है एडवांस सबमरीन। तो ये उनमें K4 और K15 उन पे इंस्टॉल्ड है, जिससे हमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिलती है। और सबमरीन की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 हम लोगों को पता है कि 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी उसमें। और ये कलवरी सीरीज की पार्ट थी। बट 75 आई में आई फॉर इंडिजीनियस, इसमें थोड़ा एडवांसमेंट किया गया है। तो इसमें प्रोपल्सन, ये थोड़ा एडवांस मेथड है इसका। प्रोजेक्ट 75 को एडवांस फीचर से किया गया है, जिससे कि जो भी हमारी सबमरीन्स हैं वो दे कैन बी सबमर्ज फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन अप टू 15 डेज। तो वो जो है 15 डेज तक रह सकती हैं। एल्स हमें ये था कि आफ्टर 48 आवर्स दे हैव टू कम टू कम टू द सरफेस एरिया टू रिचार्ज देयर बैटरीज। सो उसको जो है हमने कम आउट किया है। और एक्चुअल में होता ये था कि जो भी हमारा इंटरनल कंबसन इंजन, जिसको एयर जो रिचार्ज करता था बैटरीज को, उसको उसको एयर चाहिए होती थी। और एक एयर एयर के लिए हर 48 आवर्स पे उनको ऊपर आना होता था। बट थ्रू दैट मेथड, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, तो इसकी जो है लाइफ काफी बढ़ गई है। और अप टू 15 डेज तक ये सबमरीन जो है बिलो सी वर्क कर सकती है। अब देखिए दो ये इम्पोर्टेंट ऑलरेडी न्यूक्लियर सबमरीन इंस्टॉल हो गई हैं। आईएनएस अरिहंत तो पहले से ही फंक्शन में है। आईएनएस आर्यभट्ट अभी लॉन्च हुई है। तो क्वेश्चन आईएनएस आर्यभट्ट पे क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंट में जो है कौन सी सबमरीन लॉन्च हुई है। अब दूसरा ये कि संजय जो बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है, ये इंडियन आर्मी का है। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कोलेबोरेशन में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है इनपुट्स फ्रॉम ऑल ग्राउंड एंड एरियल बैटलफील्ड सेंसर्स। तो नॉट ओनली फ्रॉम द ग्राउंड लेवल बट आल्सो फ्रॉम द एरियल बैटलफील्ड सेंसर से ये कैप्चर करता है। फिर अनमैरिन यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये रुद्रशास्त्र है। ये टेस्टेड हुआ है इंडियन आर्मी ने, और इसकी रेंज जो है 170 किलोमीटर है। ये हाइब्रिड बीटॉल यूएवी ड्रोन है। और हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट अभी गोल्डन डोम कहाँ वर्क करेगा। तो ये किस पैटर्न पे बना हुआ है ये लोग देख सकते हैं। तो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, तो उसमें शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज, तो उसमें 3 to 4 लेयर्स होती हैं। आईएनएस निर्देशक जो है ये सेकंड शिप है। अभी वी हैव डिस्कस दैट फर्स्ट जो हमारा आईएनएस संध्याक है, ये सेकंड शिप ऑफ सर्वे वेसल है। तो इससे हम ये सर्वे के लिए है, और इससे हम बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं बेसिकली। आईएनएस अर्नाला जो है ये फर्स्ट ऑफ 16 सबमरीन का सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसमें 16 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट बनाएंगे हम लोग। तो आईएनएस अर्नाला जो है ये पहला वेसल है, और ये लॉन्च हो गया है। प्रोजेक्ट 1135.6, ये फर्स्ट ट्राईपुट है। सेकंड तपस्या है। और ये लॉन्च हुआ है गोपा शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ पे लॉन्च हुआ है। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं नॉट रिलेटेड टू डिफेंस। डिफेंस से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं, वी हैव कवर्ड देम सेपरेटली।
तो भारत नेशनल साइबर एक्सरसाइज हुई है, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर लॉन्च की है। आपको पता होगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये देख सकते हैं, ये गुजरात में बनाई गई थी। फिर है इमडेक्स एशिया आईएनएस किल्टन एट सिंगापुर के जो चांगी एग्जीबिशन सेंटर है, वहां पे जो है इसको फ्यूचर की बात करें तो हमारा जो आईएनएस वर्षा है नवल बेस इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आईएनएस वर्षा है, ये नवल बेस है आंध्र प्रदेश में। एंटी नक्सल जो अभी ऑपरेशन हुआ था, ये ब्लैक फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़ तेलंगाना वाले रीजन में हुआ था और 21 डेज चला था। तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वहां पे इसको किया गया था। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है इंडिया में कहाँ कहाँ है, जैसे वेस्ट बंगाल है, थोड़ा सा पोर्शन बिहार का माना जाता है नीचे वाला, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये थोड़ा सा रीजन जो है ये नक्सलाइट वाला एरिया कंसिडर किया जाता है। और डिटेल में आप लोग देख सकते हैं बेटर। और देखिए स्पेस में थर्ड इसरो ने जो थर्ड लॉन्च पैड बनाया है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया है। पहला जो है श्रीहरिकोटा में था, सेकंड कुलशेखरपट्टनम में। तो अब ये थर्ड जो लॉन्च पैड है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर पे इंस्टॉल किया गया है। क्योंकि फिलीपींस जो है परचेज करने के लिए रेडी हो गया है। $200 मिलियन की डील साइन हुई है इंडिया एंड फिलीपींस के बीच में। $200 मिलियन आकाश मिसाइल की सरफेस टू एयर मीडियम रेंज मिसाइल है, 30 किलोमीटर। इससे पहले फिलीपींस ने कौन सी मिसाइल के लिए जो है एग्रीमेंट किया था, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जो भी फेमस ऑपरेशन इंडिया ने किए हैं लास्ट 3 to 4 years, कभी कभी मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाता है या कभी कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन संकट मोचन किया था, ये साउथ सूडान, जो नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में जो सिविल वॉर हुआ था, तो वहाँ पे उसके बाद जो वहाँ पे सिविल वार हुआ था उसको उसके लिए ऑपरेशन संकट मोचन किया था। फिर 2017 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन इंसानियत स्टार्ट किया था, और इसमें बांग्लादेश को ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी फॉर रोहिंग्या रिफ्यूजीज के लिए। तो ये है। 2018 में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन मदद स्टार्ट किया है, ये केरला में जो फ्लड आई थी तो रेस्क्यू करने के लिए पे स्टार्ट हुआ था। फिर 2020 में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 रिपेट्रिएशन मिशन था ये। मींस जो भी वर्कर्स हमारे या जो भी एम्प्लॉइज फॉरेन कंट्रीज में फंसे हुए थे ड्यूरिंग कोविड, तो वहां से वापस जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु के थ्रू बुलाया था। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान में लॉन्च हुआ था। अफगानिस्तान ने जब टेक ओवर किया था तालिबान ने अफगानिस्तान में। 2022 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था, और ये यूक्रेन स्टूडेंट इवैक्यूएशन का था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में। और एयर सपोर्ट के थ्रू ऑपरेशन गंगा के थ्रू यहाँ से निकाल। वी कैन सी आफ्टर 2022 वी कैन सी इन डिटेल, जैसे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है, या 2023 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। तो टर्की रशिया अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन है। 2023 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन दोस्त किया है, जिसमें टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आए थे, तो वहां पे रेस्क्यू के लिए अपनी टीम भेजी थी और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की थी इंडिया ने। बट काफी इम्पोर्टेंट है, एज ये रिसेंट है ऑपरेशन सिंधु
हम वी आर वेल अवेयर दैट जो ईरान और इसराइल में वॉर हुआ था, तो ड्यूरिंग द वॉर जो हमारे एनआरआईज थे उनको इवेक्यूएट किया गया था, उनको लाया गया था। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा है। ये ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यहाँ पे अभी डिजास्टर आया था तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और एड प्रोवाइड की थी इंडिया ने, और अपनी रेस्क्यू टीम अलोंग विद मेडिकल एड एंड रिलीफ मटेरियल वहाँ पे भेजा था। फिर 2025 में ऑपरेशन महादेव। ये ऑपरेशन महादेव किस लिए लॉन्च हुआ था? द टेररिस्ट। तो ये जॉइंट काउंटर ऑपरेशन था इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का। तो इसने जो टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय। आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो 2025 में लॉन्च हुआ था, और इसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए था ये। और यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर में जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पे एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक, सुबह सुबह स्ट्राइक करके उनको खत्म किया था। तो बेसिकली उसके बाद जो है वॉर डिक्लेयर हो गया था, तो 2-3 दिन वॉर चला था। आफ्टर जो पाकिस्तान का अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, देखिए जो रिसेंट फ्लड आई है, इंडियन आर्मी और आईएएफ ने कंडक्ट किया है रेस्क्यू मिशन टू इवैक्यूएट द पीपल स्ट्रैंडेड इन द सीवियर फ्लडिंग। तो जो ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन हुई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अभी, तो वहाँ पे ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब ऐसे रख सकते हैं, ब्रह्मा टू। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया है। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लेके किया गया था। और इंडिया ने यहाँ पे अपना सर्च एंड रेस्क्यू टीम भेजी थी विद द मेडिकल एड एंड रिलीफ मटेरियल। फिर ऑपरेशन महादेव है, ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान पीओके एरिया में किया गया था। और बेसिकली इसका जॉइंट काउंटर ऑफ इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जेके पुलिस, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर था, जम्मू कश्मीर और पीओके वाले एरिया जो था, जो बॉर्डर एरियाज हैं। ऑपरेशन महादेव जो है जम्मू कश्मीर पीओके एरिया में चलाया गया था। और इसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था, दोज ऑक्यूपाइड बाय द टेररिस्ट। ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया था, और इसमें मिसाइल और एयर स्ट्राइक टारगेटिंग थी, टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया गया था, जो आफ्टर द पहलगाम अटैक के बाद में जो है इसको चलाया गया था। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स ने प्रोवाइड की है। जो पंजाब में फ्लड्स आई है, सीवियर फ्लडिंग, उससे रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने दोनों ने जो है ऑपरेशन चलाया है। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है ये 7 मई 2025 को स्टार्ट हुआ था। और ये इसमें जो क्वेश्चंस ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड आ सकता है कि कौन कौन से वेपन यूज हुए, क्या स्ट्रेटजी थी, या कौन सी मिसाइल यूज हुई, या कौन सा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसमें डिप्लॉय किया गया। तो हम देखते हैं कि स्टार्ट 7 मई को 2025 को हुआ था। और जो पहला वेपन है ये स्काल्प क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो है, मैन्युफैक्चरर यूरोपियन डिफेंस कोई कंपनी है उसकी है। तो इसको जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था, क्रूज मिसाइल को राफेल फाइटर जेट्स के थ्रू किया गया था। और ये ओवर 500 किलोमीटर से इसको जो है डिप्लॉय किया गया था। पर्पस था डिजाइन फॉर द डीप स्ट्राइक मिशन टारगेटिंग हाई वैल्यू स्टेशनरी एसेट्स सच एज फोर्टिफाइड बंकर्स एंड कमांड सेंटर्स को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। सेकंड वेपन है हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। तो जो सेकंड सेकंड वाला है हमारा हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब, इसका जो मैन्युफैक्चरर है ये सरफान इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस फ्रांस ने किया है इसको। और लॉन्च प्लेटफॉर्म है रफाल फाइटर जेट्स। तो ये फ्रांस की ही कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हैं ये गाइडेड बम, प्रिसीजन गाइडेड बम। और इनकी रेंज 15 to 17 किलोमीटर होती है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट एंड रिलीज एटीट्यूड।
इसका बेसिक पर्पस जो था वो मीडियम रेंज टारगेट को इंगेज करना था, मोबाइल डायनामिक थ्रेट्स विद हाई प्रिसीजन। और ये दे कैन कैरी, लाइक इनका जो साइज होता है ये 125 टू 100 केजी के अराउंड में होते हैं। तीसरा वेपन है लॉइटरिंग म्यूनिशंस, कामिकेज ड्रोन्स। तो जैसे एग्जांपल हम कह सकते हैं नागास्त्र वन, डेवलप्ड बाय सोलर इंडस्ट्रीज, वॉरमेड सिस्टम। जो पर्पज है इनका कंबाइनिंग सर्विलेंस एंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, एंड these drone loiter over target areas, identify threats and execute precision strike। जो पर्पज है इनका सर्विलेंस करना, स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को देखना, और जो भी हमारे टारगेट एरिया है उनको आइडेंटिफाई करना। फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसने काफी ज्यादा हेल्पफुल रोल प्ले किया था। ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर था। और लैंड सी एयर सबमरीन, इसके कई सारे वर्जन है। और इसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर थी। अब इसकी रेंज अराउंड 290 किलोमीटर के अराउंड में है। पर्पस क्या है हमारा? फॉर गेटिंग स्ट्रेटजी मिलिट्री एसेट एंड हाई स्पीड प्रिसीजन स्ट्राइक। सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक मिसाइल है ये। इसकी स्पीड 2.8 मैक टू 5 मैक के अराउंड है। ये मैक जो यूनिट होता है हमारा, ये हाउ मेनी टाइम्स फ्रॉम द जो साउंड की स्पीड होती है उसके कितने मल्टीपल टाइम्स है, 2 है, 2.8 है, 3 है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये मैक डिसाइड करते हैं। S-400 ट्रेन, ये सुदर्शन चक्र है। तो ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस शील्ड है। और ये रसिया की जो कंपनी है अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो, ठीक है, तो वहां पे डेवलप हुआ था S-400 जो हम बोलते हैं। इसको इंडिया ने जो है सुदर्शन चक्र का नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम है। और सुदर्शन चक्र की अगर रेंज देखें तो ये 600 किलोमीटर के अराउंड में है। फिर जो भी अब हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं 2025 में, एक बार हम उनको देख लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक हुई है 2025 में। फिर एक्सरसाइज साइक्लोन, एक्सरसाइज सागर कवच, ये कई सारी एक्सरसाइजेस हुई हैं। तो हम वन बाई वन इनको देखते हैं नीचे। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक हुई है जनवरी में। ये हाई इंटेंसिटी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इंडियन एयरफोर्स ने किया था इसको। और 16 जनवरी टू 19 जनवरी। फिर है हमारी साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है। फिर कहाँ पे हुई है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई है। एक्सरसाइज सागर कवच, एक्सरसाइज सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने की थी। और ये अलोंग 158 कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। एक्सरसाइज डिजर्ट हंट जो है ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, ये इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है। और एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में हुआ है। फिर सिक्स्थ एक्सरसाइज है इंडिया एंड जापान के बीच में हुई है, एक्सरसाइज धर्मा, इंडिया एंड जापान, धर्मा गार्जियन। तो ये सिक्स्थ एक्सरसाइज जो है इंडिया जापान के बीच में हुई है, धर्मा गार्जियन, इंडिया जापान के बीच में। ये कहाँ पे हुई है? ईस्ट फूजी मैन्यूवर ट्रेनिंग एरिया, जापान। ट्वेल्थ एक्सरसाइज जो खंजर 12th हुई है 2025 में, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है। जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है और ये किर्गिस्तान में ही हुई है। एक्सरसाइज बंगो सागर, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के साथ में होती है, ये इस बार बे ऑफ बंगाल में हुई है। बंगो सागर जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, बे ऑफ बंगाल में लाइकली होती है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये अभी हमने पीछे देखा था कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है, ऑपरेशन ब्रह्मा भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। म्यांमार में असिस्टेंस के लिए था, ये रेस्क्यू मिशन मिशन था। 23rd एक्सरसाइज वरुणा, इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुणा एक्सरसाइज होती है। ये अरबियन सी में हुई है इस बार।
कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड वो किस कंट्री के बीच में हुई है और कहाँ पे हुई है। आजकल जो है जो सीक्वेंस है, डेट वाइज सीक्वेंस, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन में था एक सीक्वेंस कि किस मंथ में हुई, कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई, तो वो आइडेंटिफाई करना है आपको। तो इस दैट्स व्हाई वी हैव लाइक, फिर आप लोग फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे ये मार्च के बाद वाली एक्सरसाइजेज है। 14th एक्सरसाइज इंदिरा है, फिर ये टाइगर ट्रम्प है, फिर 10 तलिक है, फिर एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग है, फिर एक्सरसाइज एकीम है, नोमैडिक एलिफेंट है, एक्सरसाइज टाइगर किलो है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे। तो जो इंदिरा है ये 14th एक्सरसाइज जो इंदिरा है ये मार्च में हुई है। और ये चेन्नई हार्बर फेज है, बे ऑफ बंगाल सी फेज है, यहाँ पे हुई है। फिर हमारा फोर्थ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प है, तो ये बायलैटरल ट्राई इंडिया यूएसए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो है उसके बीच में हुई है। और ये विशाखापट्टनम हार्बर फेज यहाँ पे इसको किया गया है टाइगर ट्रम्प को। एक्सरसाइज 10 तारीख, हमको पता है कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। और इसमें फॉरेन ट्रेनिंग नोट ऑन पुणे में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, तो ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है पूरे मंथ चलाई है टू एलिमिनेट द नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र स्टेट। एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, तो ये कहाँ पे हुई है, यूएई में हुई है। डिजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज एक अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 एकीम इंडिया और अफ्रीका नेशन के बीच में हुआ है। ये दार एस सलाम तंजानिया में कंडक्ट हुई है। एक्सरसाइज टाइगर किलो इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स में हुई है। और वेरी लोकेशन इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया की जो वेरियस लोकेशन है वहाँ पे इसको हुई है। एक्सरसाइज टाइगर किलो 2025 इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बीच में हुई है। और जो नॉर्थ इंडिया में कई सारे लोकेशन पे इसको कंडक्ट किया गया है। 17th एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, वी ऑल नो नोमैडिक एलिफेंट के एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के साथ में होती है। और ये उलन बतर जो प्लेस है मंगोलिया में वहां पे हुई है। एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार, तो ये इंडियन आर्मी ने तीस्ता प्रहार किया है। और इसमें जो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है नॉर्थ बंगाल में, वहां पे ये एक्सरसाइज हुई है, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, तो ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें कई सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। और ये उलन बातर मंगोलिया में है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, तो एज एट, अब नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि एट जो एक्सरसाइजेस सकती है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है। और ये ला कैवेली फ्रांस में एक प्लेस है वहां पे हुई है। फिर 13th एक्सरसाइज मैत्री हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। एक्सरसाइज मैत्री 2025, तो ये जो है फोर्ट बचीरा प्रकरम टेक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड में हुई थी। अब देखिए मैक्सिमम जो एक्सरसाइज है 2025 की भी है ऑलरेडी कवर। अब ये 2024 की एक्सरसाइज है, तो इसमें चांसेस कम है कि ये आए। बट यू कैन इजीली सी इन दिस डायग्राम, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो आप देख सकते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में ये भी 2024 की एक्सरसाइज है, बट देख सकते हैं
एक्सरसाइज जैसे सिम्बैक 2024 हुई है, इफ्समार हुई है, ये ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में। एक्सरसाइज मालाबार हुई थी, मल्टीनेशनल। एक्सरसाइज सिम्बैक 2024 हुई थी, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। एक्सरसाइज इफ्समार हुई थी, ब्राजीलियन एंड साउथ अफ्रीकन नेवी के साथ में, साउथ अफ्रीका में हुई थी। फिर एक्सरसाइज मालाबार, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के बीच में होती है, ये विशाखापट्टनम में हुई थी। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के साथ में होती है। सी विजिल कोस्टल डिफेंस में एक्सरसाइज हुई थी। ये 11th एक्सरसाइज सारेक्स, ये नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कोची केरला में हुई थी। फिर ये 18th एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में हुई थी, अग्नि वॉरियर। तो ये महाराष्ट्र में हुई थी, फील्ड फायरिंग रेंजेस देवाली। 2024 की एक्सरसाइजेस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, you can complete only 2025 exercises। इंडिया वियतनाम के बीच में दिन वैक्स 2। और थर्ड एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। फिर फर्स्ट एक्सरसाइज सिनवैक्स 1 दिसंबर 1 इंडियन आर्मी और कंबोडिया के बीच में हुई है। फिर है सिलाइनेक्स, एक्सरसाइज सिलाइनेक्स इंडिया श्रीलंका के बीच में हुई थी, ये दिसंबर में विशाखापट्टनम में। हरिमऊ शक्ति इंडिया मलेशिया के बीच में होती है हरिमऊ शक्ति, और ये दिसंबर में हुई थी, दिसंबर 2024 में। फिर एक्सरसाइज डिजर्ट फाइट 2024 इंडिया, फ्रांस एंड यूएई के बीच में हुई थी ओवर अरेबियन सी में। एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये दिसंबर जनवरी में हुई थी इंडिया नेपाल के साथ में। सलझंडी नेपाल एक जगह है, यहाँ पे हुई थी। Thank you so much. And I think we have covered almost all the related part of the defense. And if there is something left, then you can mention in the comment. And we are planning to upload a updated video in the end after covering all the sections of this current affair. Then we can separately add the things which we have left in this video so that you can get it easily. So till then, wait, and you can go through our first lecture on the environment related current affairs. Thank you so much.